हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ स्पर्म। तो आप सभी स्पर्म के बारे में जानते हैं कि ये एक मेल गैमेट होता है। तो मेल गैमेट होने के साथ साथ इसका क्या होता है कि ये मेनली क्या होता है कि आपके फीमेल गैमेट के साथ जब ये फ्यूज़ करता है तब ये क्या बनाता है, जाइगोट बनाता है। और यही जाइगोट जो होता है आगे चलकर एक फुल्ली डेवलप बेबी में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये एक तरह से क्या होता है, बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारे जनरेशन को बढ़ाने के लिए। तो यहाँ पे जो स्पर्म होते हैं ये क्या होते हैं, एक सिंगल सेल होते हैं जो कि इतने छोटे होते हैं कि आप उन्हें इस तरह से नहीं देख सकते हैं। विदाउट माइक्रोस्कोप के हेल्प के बिना आप इसे नहीं देख सकते हैं। बट फिर भी यहाँ पे आज हम यहाँ इसके स्ट्रक्चर को देखेंगे कि इसके स्ट्रक्चर में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं और इनका क्या फंक्शन होता है। तो यहाँ पे मेनली हम बात करने वाले हैं आज स्पर्म के फंक्शन और स्ट्रक्चर को। तो चलिए हम सबसे पहले देखते हैं इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, कौन कौन से डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो सिंगल जो आपको ये स्ट्रक्चर दिख रहा है ये पूरा स्पर्म का है। और इसमें क्या होते हैं, बहुत सारे डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, उनका अलग अलग यहाँ पे क्या होता है, काम होता है। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि इसमें ये जो स्ट्रक्चर है आपको यहाँ से लेकर जो आप एंड पार्ट तक देख रहे हैं, टेल तक देख रहे हैं, इसमें आप देख रहे हैं कि सबसे आउटर में आपको जो रेड कलर की जो लाइनिंग है ये क्या होता है। तो ये इसका होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये क्या होता है आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का क्या काम होता है, पहली चीज़ की ये किस में मिलेगा आपको, एनिमल सेल में मिलेगा। जो प्लांट सेल होते हैं उनमें क्या होता है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर भी एक हमारा एक स्ट्रक्चर होता है, या फिर आप कह सकते हैं कि आउटर बाउंड्री होती है, उसे हम सेल वॉल कहते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि जो हमारे एनिमल सेल होते हैं, क्योंकि स्पर्म जो है ये हमारा एनिमल सेल है, तो एनिमल सेल में क्या होता है कि सेल वॉल एब्सेंट होता है। तो इसकी जो सबसे आउटर बाउंड्री होगी जो कि बाहर के एनवायरनमेंट से इसको अलग करेगी, वो होता है हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या करेगा, यहाँ पे इसे प्रोटेक्शन देता है और क्या करता है, इसे पूरी तरह से कवर करके रखता है। तो ये कवर करेगा, साथ में क्या करेगा, इसे प्रोटेक्शन देता है। तो ये हो जाता है हमारा यहाँ पे आउटर वाला जो है लेयर, वो हमारा होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। उसके बाद से देखते हैं कि जो हमारा स्पर्म होता है ये ओवरऑल 4 पार्ट्स में डिवाइड होता है। तो पहला पार्ट यहाँ पे आप देखेंगे, ये वाला जो हिस्सा आप देख रहे हैं ये हमारा होता है हेड। उसके बाद से यहाँ पे आपको स्मॉल जो यहाँ पे दिखेगा, ये स्मॉल एरिया जो यहाँ पे कवर कर रहा है ये हमारा कहलाता है नेक। देन थर्ड पार्ट इसका क्या होगा आपका, ये वाला जो हिस्सा है आप यहाँ से लेकर जो यहाँ तक का हिस्सा देखते हैं ये होता है हमारा मिडिल पीस। तो यहाँ पे नंबरिंग कर देते हैं। पहले ये हेड जो होता है ये सबसे अपर पार्ट होगा। उसके बाद से आता है शॉर्ट नेक, आपको यहाँ पे देखने को मिलता है, काफ़ी छोटा होता है एरिया में। और उसके बाद से जो हमारा थर्ड पार्ट है वो है मिडिल पीस। तो ये सेकेंड पार्ट आपका नेक हो जाता है और जो हमारा थर्ड पार्ट है वो क्या होता है, मिडिल पीस। तो मिडिल पीस क्योंकि ये आपके बीच में है, ये मैक्सिमम पोर्शन को क्या कर रहा है, यहाँ पे कवर कर रहा है। और मिडिल पीस में भी क्या होता है, आपको बहुत सारे डिफरेंट स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं। देन इसका फोर्थ पार्ट आप क्या देखेंगे, ये वाला जो हिस्सा है यहाँ से लेकर ये वाला जो हिस्सा होता है ये हमारे टेल में आता है। तो ये टेल का पोर्शन हो जाता है। तो ये होता है मेरा 4। तो आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि ये 4 जो पार्ट्स है इसमें डिवाइडेड है। पहला हो गया हेड, नेक, देन मिडिल पीस और टेल। अब इन्हीं के बेसिस पे हम देखेंगे कि इसके क्या क्या काम होते हैं। हेड रीजन में कौन से आपको स्ट्रक्चर देखने को मिलेंगे या फिर उनका क्या काम होगा। तो इस तरह से यहाँ पे हम क्या करेंगे, अलग अलग पार्ट्स में देखेंगे कि क्या क्या इसमें आपको फंक्शन मिलते हैं या कौन कौन से स्ट्रक्चर आपको मिलते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम बात कर लेते हैं हेड की। तो हेड आप देख रहे हैं कि कहाँ से कहाँ एक्सटेंडेड है, यहाँ से लेकर आपका ये वाला जो हिस्सा होगा ये हमारा पूरा किस में आएगा, हेड में। तो हेड में आप देखेंगे कि हेड क्या क्या कंटेन करेगा। यहाँ पे हेड कंटेन करता है आपका एक्रोजोम करेगा। और यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, और यहाँ पे आप देखेंगे कि ये जो न्यूक्लियस है सेंटर में आपको एक बड़ा सा न्यूक्लियस मिलेगा। तो एक्रोजोम और जो न्यूक्लियस होता है वो आपके हेड वाले हिस्से में होगा। तो यहाँ पे 2 पार्ट्स किसके होते हैं, हमारे हेड के। तो इसमें देख लेते हैं क्या क्या इसका फंक्शन होगा। पहला जो है यहाँ पे एक्रोजोम कौन सा होगा आपका, ये वाला जो हिस्सा है आपका सबसे ऊपर जो ग्रीन वाला पार्ट आप देख रहे हैं ये हमारा है एक्रोजोम। तो एक्रोजोम जो होता है वो बना होता है आपके गोल्जी बॉडी से। तो ये ओवरऑल क्या होता है, गोल्जी बॉडी से ये फॉर्म करते हैं एक्रोजोम। उसके बाद से आप देखते हैं कि ये हमारा जो रेड वाला हिस्सा है ये आपका क्या है, ये आपका होता है न्यूक्लियस। तो सबसे पहले देखते हैं कि एक्रोजोम में क्या चीज़ें होती हैं। इट कंटेन्स हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स फॉर पेनिट्रेशन ऑफ वॉल ऑफ
ओवम। तो इसमें क्या होता है, कुछ ऐसे हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं। हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स का मतलब यहाँ पे क्या होता है कि जो अब यहाँ पे देख रहे हैं कि लाइटिक वर्ड यहाँ पे लगा हुआ है, तो जहाँ भी आपको अगर लाइटिक वर्ड मिलता है दैट मीन्स कि वहाँ पे क्या होता है, वो किसी चीज़ को क्या कर रहा होगा, तोड़ रहा होगा, यानी कि ब्रेक कर रहा होगा। तो ये क्या होता है, इसमें कुछ ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो कि ब्रेकिंग में हेल्प करते हैं। तो यहाँ पे हाइड्रोलाइटिक आपको एंजाइम यहाँ पे मिलेगा किसमें, एक्रोसोम में बहुत सारे ऐसे क्या होते हैं हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये क्या करता है, ये क्या हेल्प करेगा, ये एंजाइम आपके पेनिट्रेशन में, किसे पेनिट्रेट करने में हेल्प करता है, वॉल ऑफ ओवम। तो जो ओवम का हमारा वॉल होता है उसे यहाँ पे पेनिट्रेट करना होता है। यहाँ पे पेनिट्रेशन क्यों ज़रूरी होता है, क्योंकि इसमें जो आपका न्यूक्लियस प्रेजेंट है इसके पास क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल होता है। तो वो क्या करता है, आपके यहाँ पे जो न्यूक्लियस है वो क्या करेगा, ओवम के वॉल को पेनिट्रेट किया जाएगा, और ये न्यूक्लियस जो होता है, जो ओवम का न्यूक्लियस होता है उसके साथ जाके यहाँ पे फ्यूज़ करता है। फ्यूज़न के बाद से क्या हो जाता है, इस प्रोसेस को हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन। तो जब आपस में ये मिल जाते हैं तब क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, और दो सेल जब एक हो जाते हैं तो इसी का फॉर्मेशन यहाँ पे होता है जाइगोट का। तो यहाँ पे देखते हैं कि पेनिट्रेशन में हेल्प करता है वॉल ऑफ ओवम। तो स्पेशली जो वॉल होता है उसका नाम होता है जोना पेलिसुडा। उसे ही क्या करता है, एक्रोसोम क्या करेगा, यहाँ पे ब्रेक करता है, और ब्रेक के वजह से ही उसे पेनिट्रेट कर पाता है, और ये जो न्यूक्लियस आप देख रहे हैं सेंटर में, ये आपके ओवम के पास पहुंचता है। फिर यहाँ पे देखते हैं सेकंड वाला क्या है आपका, हेड में न्यूक्लियस है। तो न्यूक्लियस में क्या होगा आपका, इट कंटेन्स जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। तो इसमें क्या होंगे, बहुत सारे जेनेटिक इन्फॉर्मेशंस होते हैं जो कि किससे आते हैं, मेल बॉडी से आते हैं। तो जिस मेल का यहाँ पे स्पर्म ओवम के साथ मिलने वाला है उसमें क्या होता है, उस मेल से रिलेटेड जितने भी इन्फॉर्मेशंस होते हैं वो क्या होते हैं, इसी न्यूक्लियस में क्या होते हैं, कंटेन होते हैं। तभी क्या होता है, जो बच्चे होते हैं वो अपने पेरेंट्स की तरह ही दिखते हैं। तो यहाँ पे जितनी भी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन ये ले जाता है, हमारा जो स्पर्म है उसमें जो जो कैरेक्टर्स, जो डोमिनेंट यहाँ पे कैरेक्टर्स होते हैं वो क्या करते हैं, नेक्स्ट जो जनरेशन में जो बच्चे होते हैं उनमें आपको देखने को मिलता है। इसीलिए जो पेरेंट्स के जो बच्चे होते हैं वो उन्हीं के जैसे ही दिखते हैं। तो न्यूक्लियस का मेन काम क्या होता है, यहाँ पे जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को क्या करता है, कैरी करता है, और ये पहुँचाता है नेक्स्ट जनरेशन में, यानी कि जो उनसे बच्चे होंगे उनमें वो चीज़ें क्या होती है, फिर से आपको कुछ ऐसे जो कैरेक्टर्स होते हैं वो देखने को मिलते हैं। तो ये हमारा हेड वाला जो पार्ट है वो कंप्लीट होता है। तो हेड वाले पार्ट में अपने एक्रोसोम देखा और न्यूक्लियस देखा। तो यहाँ पे हमारा दो पार्ट हो जाता है, और इसमें क्या होता है कि जो हमारा एक्रोसोम होता है और जो हमारा न्यूक्लियस होता है ये मेनली आपका क्या होता है, मेन काम यहाँ पे इसका होता है। उसके बाद से हम आपका सेकंड पार्ट क्या देखेंगे, यहाँ पे जो नेक है इसमें क्या क्या होगा। तो नेक में आप यहाँ पे देखेंगे कि दो यहाँ पे आपको सेंट्रियोल्स देखने को मिलते हैं। तो इन सेंट्रियोल का यहाँ पे मेन फंक्शन होता है डिवीजन कराने में। तो यहाँ पे जो सबसे ऊपर आप जो यहाँ पे सेंट्रियोल देख रहे हैं इसे हम प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल के नाम से जानते हैं, और उसके नीचे जो आपको सेंट्रियोल मिलेगा उसे हम डिस्टल सेंट्रियोल के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे जो दो सेंट्रियोल होंगे ऊपर और नीचे दोनों, इनका क्या काम होगा, पहला का क्या काम होगा, 1/4 डिवीजन ऑफ फर्स्ट सेल डिवीजन। तो ये क्या कह रहा है कि जो पहला सेल डिवीज़न होगा, पहला सेल डिवीज़न कब होगा, जब इसके न्यूक्लियस और जो ओवम है उसके न्यूक्लियस, यानी कि जब फर्टिलाइजेशन हो जाएगा और जब जाइगोट का फॉर्मेशन हो जाएगा तब उसमें क्या होता है, सेल क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तभी क्या होता है कि आगे आपका एम्ब्रायो बन पाता है। तो जब जाइगोट में पहला जो डिवीज़न होता है, मान लीजिए कि अगर एक सेल है, यहाँ पे ये सेल है, ये क्या करेगा, डिवाइड करके क्या बनाएगा, दो सेल बनाएगा। तो यहाँ पे दो सेल बनेंगे तभी क्या होगा यहाँ पे कि ये क्या करेगा, इसमें जो सेंट्रियोल आए हुए हैं वो पहला डिवीजन यहाँ पे कराने में इसको हेल्प करते हैं उस सेल को, यानी कि जाइगोट को। तो यहाँ पे पहले वाले का क्या काम होगा, 1 जो होता है पहला वाला का क्या काम होगा कि फर्स्ट सेल डिवीजन कराता है, किसमें कराएगा, ये जाइगोट में। देन सेकेंड की अगर बात करते हैं तो सेकेंड का क्या काम होता है, यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ एक्सियल फिलामेंट। एक्सियल फिलामेंट यहाँ पे क्या होगा, ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे ये ब्लू वाला जो पार्ट है, ये नीचे वाला सेंट्रियोल, इससे क्या आता है, एक जो फिलामेंट है इस तरह से निकल के टेल तक क्या होता है, एक्सटेंडेड होता है, यानी कि पूरा आपका यहाँ से लेकर मिडिल पीस से होता हुआ ये पूरे टेल के एंड पॉइंट तक होता है। तो ये किसका बना होता है, ये माइक्रोट्यूब्यूल्स का बना होता है, जो कि एक तरह क्या होता है, प्रोटीन होता है। तो इस सेंट्रियोल का क्या काम होता है कि इस फिलामेंट को बनाने में ये हेल्प करता है। तो इनका क्या फंक्शन होता है ये हम आगे देखेंगे। तो यहाँ पे नेक वाला हिस्सा हमारा कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद से जो थर्ड वाला हिस्सा है वो हमारा है मिडिल पीस। तो मिडिल पीस में क्या क्या चीज़ें आपको मिलेंगी, यहाँ पे ये हो जाता है हमारा सेंट्रियोल, ये हमारे सेंट्रियोल से,
उसके बाद से आप देखते हैं कि मिडिल पीस में आपको और क्या देखने को मिल रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ पे आप देखेंगे ये जो ब्लैक वाला हिस्सा है ये इस तरह से जिगजैग है, यानी कि ये स्पाइरली क्या होता है यहाँ पे अरेंज होते हैं। जितने भी माइटोकॉन्ड्रियाज होते हैं वो क्या होते हैं, स्पाइरली आपके अरेंज होते हैं और इस तरह से वो इसमें दिखाई देते हैं। तो यहाँ पे आप जानते हैं, सभी जानते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, पावर हाउस ऑफ द एनर्जी। तो यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया का क्या काम होगा कि ये एनर्जी प्रोवाइड करवाता है। तो इसका क्या होगा, प्रोवाइड एनर्जी टू द स्पर्म फॉर स्विमिंग। तो स्विमिंग जब करेगा, ये जो स्पर्म है आपके स्विमिंग में आपको एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, जो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया होता है, ये क्या करता है, एनर्जी प्रोवाइड कराता है। तो ये हो जाता है हमारा मिडिल पीस। उसके बाद से आप नीचे वाले हिस्से में आते हैं। ये यहाँ से लेकर के आप जो देख रहे हैं ये पूरा वाला हिस्सा, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरा हमारा क्या होता है, और टेल वाला हिस्सा होता है। तो टेल वाले हिस्से में आपको क्या मिलेगा कि ये वाला जो हिस्सा देख रहे हैं, यानी कि एक्सियल फिलामेंट जो आप देख रहे हैं, क्योंकि ये यहाँ पे भी है लेकिन मेनली जो मूवमेंट होता है वो किस में होता है, आपके टेल वाले जो हिस्से होते हैं उनमें ही होता है। इसीलिए जो हमारा एक्सियल फिलामेंट है इस वाले हिस्से में, ये क्या करता है, उसे यहाँ पे स्विमिंग कराने में या फिर जो स्पर्म की मोटिलिटी होती है उसे तैरने में यहाँ पे हेल्प करवाता है। तो ये एनर्जी आपको मिल जाता है माइटोकॉन्ड्रिया से, और जो ओवरऑल जो इसका जो मूवमेंट होता है वो आपका कौन कराता है, ये जो एक्सियल फिलामेंट्स होते हैं यहाँ पे उन्हें तैरने में हेल्प करते हैं, यानी कि उसके मूवमेंट में ये हेल्प करते हैं। तो टेल का जो मूवमेंट होगा वो उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी इसका होगा हमारे एक्सियल फिलामेंट का। तो यहाँ पे देख लेते हैं, हेल्प्स इन टेल मूवमेंट। तो टेल के जो मूवमेंट्स होते हैं उसके लिए ये एक्सियल फिलामेंट क्या करते हैं, हेल्प करते हैं, दैट इज स्पर्म मोटिलिटी। तो यहाँ पे स्पर्म मोटिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको कराने के लिए हमारे जो एक्सियल फिलामेंट होते हैं ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो ये पूरा क्या होता है, हमारे स्पर्म का स्ट्रक्चर होता है, डिफरेंट पार्ट्स होते हैं जिनमें कि सबका अलग अलग फंक्शन होता है। तो इसमें आपने देखा कि किस तरह से जो हमारा न्यूक्लियस है वो ओवम तक पहुंचता है और फर्टिलाइजेशन होता है। तो अगर आपको यहाँ तक कोई भी डाउट या कन्फ्यूजन होता है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।